आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8th की कक्षाओं के लिए गणित की वर्कशीट जिसका नंबर है 18 और आज हमारी तारीख है 26 नवंबर। आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं और इस नए का नाम है पाइथागोरस त्रिक और ये सच में एक नई चीज आज हम सीख रहे हैं। तो शुरू करते हैं। इसे पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस प्रमेय, इन सब नामों से जाना जाता है। तो फटाफट शुरू करते हैं। ये ट्रिक ही है, यानी कि ये अपने आप में एक खेल है, अपने आप में एक चालाकी है या अपने आप में एक बड़ा सा तरीका है। तो वैसे तो ये सच कहें तो मैथ है, इसे कहते हैं गणित। शुरू करते हैं। राम 8वीं कक्षा में पढ़ता है, उसे संख्याओं से खेलना बहुत पसंद है और सम संख्या उसने सोची दो एक सम संख्या है। तो सम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से भाग हो जाती हैं वो सम संख्या है। तो 2 से भाग हो जाता है और सम संख्या है। फिर उसने संख्या 2 से संबंधित 3 अन्य संख्याएं सोची। तो उसने पहली संख्या सोची 4, 2 को 2 से गुणा करने पर प्राप्त की, यानी उसने 3 और संख्याएं सोचनी थी। तो उसने 2 से 2 को गुणा किया तो संख्या आई 4। फिर उसने 2 के वर्ग में 1 जोड़ने पर एक संख्या प्राप्त हुई। उसने पहले 2 का वर्ग कर दिया क्योंकि उसकी पहली संख्या 2 है और वो 2 से ही और संख्याएं बना रहा है। पहले 2 को 2 से गुणा करके 4 बना लिया, फिर 2 का वर्ग किया, उसमें 1 जोड़ के 5 बना लिया। 2 दूनी 4, 2 का वर्ग करके 4 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर उसने तीसरी संख्या 2 से बनाई, 2 के वर्ग में से 1 घटाकर, 2 दूनी 4 और 4 में से 1 घटाया तो 3। 2 का वर्ग का मतलब 4 होता है ना, आपको पता ही है। तो कितनी संख्याएं बन गई? हमारे पास 3 संख्याएं बन गई हैं जो अभी अभी राम ने बनाई थी। किससे बनाई थी? 2 से बनाई थी। तो कौन कौन सी संख्या बनाई है उसने? 4 बनाया है, 5 बनाई है और 3 बनाई है। तो 3, 4, 5 संख्या हमारे पास बनकर तैयार हो गई है। और फिर अब वो ये सोचता है कि क्या इन तीनों संख्याओं में कोई रिलेशन है, कोई संबंध है। उसने जाना कि 2 संख्याओं 3 और 4 के वर्गों को तीसरी संख्या 5 के वर्ग के बराबर होता है। मतलब अगर हम जिस तरीके से राम ने ये सब किया उस तरीके से अगर हम करते हैं तो हर बार ऐसा ही होगा। मतलब राम ने क्या किया था? एक संख्या ली, सम संख्या ली। उसने एक संख्या लेने के बाद सम संख्या को उसी के वर्ग से गुणा करके 1 जमा कर दिया, उसी के वर्ग से गुणा उसी का वर्ग निकाल के 1 घटा कर दिया। इस तरह उसने 2 संख्या बनाई थी और उसमें उसी संख्या को गुणा करके भी एक संख्या बनाई थी। तो कुल मिलाकर जो संख्या बनी उसमें जो 2 छोटी संख्याएं हैं उनका वर्ग जोड़ दो। मतलब 3 का वर्ग और 4 का वर्ग आपस में जोड़ दो और जो तीसरी संख्या है, बड़ी संख्या, उसका वर्ग उसके बराबर में लिखोगे तो एक जैसे आएगा। यानी 3 तिया 9 आया, 4 चौक 16 आया, दोनों को जोड़ोगे तो 25 आएगा और 5 गुणा 5 करने पर भी 25 आता है। यानी कि इन दोनों का वर्ग का जोड़ और जो तीसरी बड़ी संख्या है उसका वर्ग एक बराबर होता है। तो फिलहाल हमने ये सब जाना और अब कुछ और अवलोकन करके देखते हैं जिससे हमें ये थोड़ी और मदद मिलेगी इसको समझने में। संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है, इसे हम पाइथागोरस त्रिक के नाम से जानते हैं। इसका क्या मतलब है? जो अभी भी हमने किया है ना, छोटी 2 संख्याओं के वर्गों को जोड़ा है और तीसरी जो बड़ी संख्या थी उसका वर्ग बराबर था। ये किसने निकाली? ये पाइथागोरस ने ये तरीका निकाला था या हमें ये तरीका बताया था। इसीलिए इसे हम पाइथागोरस के नाम पर ही पाइथागोरस त्रिक या पाइथागोरस प्रमेय इत्यादि के नाम से हम इसे जानते हैं। तो पाइथागोरस कौन थे? एक महान गणितज्ञ और दार्शनिक थे। इन्होंने संख्याओं के इस गुण का सबसे पहले अवलोकन किया। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये वाला खेल या ये वाला तरीका सबसे पहले निकाला, सबसे पहले संख्याओं के इस गुण को देखा। इसीलिए इनके नाम पर ही इसका नाम पाइथागोरस त्रिक रखा गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी और अगर कोई कंफ्यूजन है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखें, वापस पीछे जाएं और दोबारा से देखें। कुल मिलाकर अब आगे बढ़ जाते हैं।
हमें एक सम संख्या के लिए पाइथागोरस त्रिक निकालनी है। तो हमारे पास एक संख्या है 8। तो हमारे पास जो संख्या है, तो हमने उस संख्या से पाइथागोरस त्रिक बनानी है। तो आपको याद है वहां पे 2 से 2 को गुणा करके एक संख्या बनाई गई थी। तो अब यहाँ हमारे पास ऑलरेडी संख्या दी हुई है, तो इसको हम मूल रूप में कैसे निकालेंगे? मूल रूप में निकालने के लिए हम इसे 2 से पहले भाग करेंगे। तो 2 से हमने 8 को भाग किया तो कितना आया हमारे पास 4, यानी कि हमारे पास वो संख्या 4 है जिसके जरिए से बाकी 2 संख्याएं भी हम निकाल सकते हैं। तो 4 का सबसे पहले वर्ग करेंगे, क्योंकि पहले यही किया था, 2 गुणा 2 किया था। तब 2 गुणा 2 का क्या मतलब होता है? 2 गुणा 2 का मतलब होता है 2 का वर्ग। तो जो संख्या हमारे पास है हमें उसका वर्ग करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है 4 और हम 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 4 चौक 16 आ गया। तो 16 में 1 जमा करना है और 1 घटा करना है। वहां पे भी तो हमने यही किया था, 4 का वर्ग निकाला था, 2 का वर्ग निकाला, फिर 2 के वर्ग में 1 जोड़ा और 2 के वर्ग में 1 घटाया। तो अभी हमने यहाँ पे वर्ग ना लिख के सीधा जो संख्या है उसी को लिख लिया है। तो 4 चौक 16, तो 16 में 1 जमा कर दिया और 1 घटा कर दिया। ये वही की वही बात है, बस इस बार खुलकर या बड़ा करके इसे या गुणा करके इसे हमने लिख लिया है। तो हमारे पास कौन कौन सी संख्या आ गई है? संख्या आ गई है 16, 17 और 15। तो बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या है 17। तो 17 का स्क्वायर 8, जो 2 संख्याएं हैं बची हुई उनके वर्ग के बराबर होगा, हमने ये जाना ही था। तो यहां पर हमारे पास जो मूल संख्या थी वो थी 8। तो 8 का स्क्वायर और जो दूसरी संख्या हमने निकाली थी 15, 15 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 17 के स्क्वायर के, यानी 17 के वर्ग के बराबर होगा। मैं एक बार स्याही हटा देती हूं और आप एक बार इसे तसल्ली से ध्यान से देख लें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। हमारे पास मूल संख्या 8 थी और उससे हमने जो और नई संख्याएं जमा और घटा करके बनाई हैं हम उनका प्रयोग करेंगे। तो जो मूल संख्या 8 है हमारे पास, क्योंकि पहली संख्या तो हमें गुणा करके बनानी है ना, 4 दूनी 8 बनानी है, जिसका हमने वर्ग करके बनाया है, उसमें 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया, क्योंकि हमें वर्ग में से जमा और घटा करना था। और पहली संख्या को तो हमें गुणा करना था ना, 4 गुणा 2 करना था, 4 गुणा 2 यानी कि 8। यही हमने पिछली बार भी किया था, मैं आपको पीछे ले चलकर एक बार दिखा देती हूँ। पहली संख्या हमने 2 गुणा करके बनाई थी और बाकी की 2 संख्या जो हमने बनाई थी वो वर्ग में से घटाकर बनाई थी, वर्ग में जमा करके बनाई थी। तो पहली संख्या गुणा करके ही बनेगी। तो मूल संख्या जो थी 4 वो हमारे पास थी और हमने उसी को वर्ग निकालने के लिए पहले आधा कर लिया था और फिर वर्ग, क्योंकि वर्ग में से जमा 1 और वर्ग में जमा घटा करनी थी, इसलिए हमने 4 का वर्ग निकाल लिया ताकि जमा घटा करने में हमें दिक्कत ना हो। इसलिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो कुल मिलाकर इतनी बात आप समझ गए हैं। अब बढ़ जाते हैं आगे। 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225, 17 का वर्ग होता है 289। अगर अब आप 64 और 225 दोनों को जोड़ देंगे तो 289 ही आएगा। इसका मतलब हमारी जो त्रिक है वो बन गई। अब इसी को हम कर रहे थे सम संख्या में, 8 सम संख्या थी, लेकिन अगर हमारे पास संख्या विषम होती तब हम इसे कैसे करेंगे? तो विषम संख्या के वक्त भी इसे निकालने का तरीका हमारे पास है। जो संख्या हमें दी हुई है उसका हम वर्ग कर लेंगे, तो 9 निम 81, और प्राप्त संख्या को 2 बराबर भागों में इस तरह बांटना है हमें कि उनमें 1 का अंतर हो। तो 81 है तो इसके 2 हिस्से करने हैं कि घटा करने पे 1 बचे। तो 40 और 41 को अगर आपस में जोड़ेंगे तो 81 आएगा और घटाएंगे तो 1 आएगा। तो बन गया हमारा इस तरीके से जोड़ जिसका अंतर 1 हो। तो आप अगर लगभग आधा कर लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि कितना करना है। तो 40 और 41, तो 3 संख्याएं जो हमें चाहिए पाइथागोरस त्रिक बनाने के लिए, वो तीनों संख्याएं हमें मिल चुकी हैं। वो संख्याएं कौन कौन सी हैं? वो संख्याएं हैं 9 का वर्ग, 40 का वर्ग और 41 का वर्ग। तो 9 का वर्ग और सबसे बड़ी संख्या 41 बराबर के दूसरी तरफ और 40 का वर्ग। तो 41 का वर्ग होता है 1681
यहाँ पर 9 नीम 81 आ गया, यहाँ पे 4 चौक 16, 2 0 लगाई, इनको जोड़ेंगे तो फिर 1681 आ जाएगा। यानी कि पाइथागोरस की त्रिक यहाँ पर भी सही निकलती है। तो ये हो गई पाइथागोरस त्रिक, जिससे अगर आपको एक संख्या पता हो, सम संख्या पता हो, तब भी आप सवाल का कि दूसरी भुजाएं निकाल सकते हैं और दो और संख्याएं निकाल सकते हैं, और अगर आपको विषम संख्या पता है तब भी आप और दो संख्याएं निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। पाइथागोरस का एक और रूप यहां पर दिया गया है, जिससे हम जो हम वहां पे वर्ग निकाल रहे थे उसे निकालने में अगर हमें दिक्कत होती है तो हम ये फॉर्मूले के थ्रू भी आसानी से चीजों को निकाल सकते हैं। ये एक तरीके से वही का वही है, बस थोड़ा आसान करने के लिए, याद रखने के लिए ये तरीका यहाँ पे लिख दिया गया है कि पहली भुजा निकालनी है तो 2m, दूसरी के लिए m स्क्वायर माइनस 1, तीसरी के लिए m स्क्वायर प्लस 1, वही की वही बात है, ये कुछ भी फर्क नहीं है। माना पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य 12 है तो अन्य सदस्य निकालने हैं, तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया 12, तो m स्क्वायर माइनस 1 अगर 12 है तो m कैसे निकालेंगे हम, तो या m स्क्वायर तो कैसे निकालेंगे, -1 इधर जो है घटा 1 दूसरी तरफ जाएगा तो जमा 1 हो जाएगा, यहाँ पर m स्क्वायर अकेला रह गया, घटा 1 12 के साथ आ गया जमा 1 के रूप में, तो m स्क्वायर आ गया 13। अब m का मान एक पूर्णांक नहीं है, तो m स्क्वायर जो है अगर 13 है तो क्या हम 13 का स्क्वायर जानते हैं, तो हम कहेंगे नहीं जी, इसको तो हम वर्ग के रूप में नहीं बना सकते। तो माना m स्क्वायर प्लस 1 12 है तो ये आ गया 11, फिर इसको हल करेंगे तो ये जमा 1 है इधर जाएगा घटा 1 हो जाएगा, 12 जो है 1 कम हो जाएगा तो 11 हो जाएगा, तो ये भी संभव नहीं है, m का मान एक पूर्णांक नहीं है। मतलब अगर आपको ये पता लगाना है कि इसमें पाइथागोरस त्रिक लगेगी भी या नहीं, ये अगर हम पता लगाना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले के द्वारा लगा सकते हैं। मतलब ऐसा भी है कि सब संख्याओं में पाइथागोरस प्रमेय नहीं लग सकती, त्रिक पाइथागोरस की ट्रिक जो है वो नहीं लग सकती, तो नहीं लगेगी तो हम ये करके देख लेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा लगेगी या नहीं लगेगी। अब यहाँ पर देखिए 2m बराबर 12 दिया हुआ है, तो m कितना निकलेगा, m निकलेगा 6, क्योंकि 2 जो है वो 12 के बट्टे में आएगा, 12/6 भाग करेंगे 6 से, सॉरी 2m है 12 के बट्टे में 2 आएगा, 2 को 12 से भाग करेंगे तो m बराबर 6 आ जाएगा। m स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, यहाँ पे m का मान कितना है, m का मान है 6, हमने अभी भी निकाला है, तो 6 का वर्ग कर दिया प्लस में 1 कर दिया, तो संख्या कितनी बनी, 6 36 जमा में 1 37 हो गई। अब यहाँ पर भी वही करना है, 6 36 घटा में 1 35 बन गई। अब हमारे पास 3 संख्याएं बन गई हैं, पहली तो 12, दूसरी 35 और तीसरी 37, और ये है सही समूह जो हमारे पास आ गया है। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो 12 संख्या थी वो 2m में लगाई गई। अगर हम उसे इसमें लगा देते या इसमें लगाकर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो उससे हम आंसर नहीं निकाल सकते या उससे पाइथागोरस त्रिक नहीं बनेगी। तो पाइथागोरस त्रिक लगाने का सही तरीका यही है जो अब हमने यहाँ पर किया या सीखा। तो आपको आपके सवालों को करते हुए चीजों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है और तब आपको पाइथागोरस का प्रयोग करके त्रिक बनानी है या संख्याओं का समूह बनाना है। ये संख्याओं का समूह हम बनाना क्यों सीख रहे हैं, आप आगे आने वाली वर्कशीट में ये भी जानेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और बहुत बाद में और बहुत ज्यादा नहीं, बहुत जल्दी ही सीखेंगे। फिलहाल पाइथागोरस त्रिक की मदद से एक संख्या ज्ञात होने पर अन्य दो संख्याएं निकालनी है। तो ये एक सम संख्या है, ये भी एक सम संख्या है और ये भी सम संख्या है जो 2 से भाग हो सकती है। अब तक हमने जो सीखा उसे अगर हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे हमने जो कुछ सीखा था वो हमें आ गया है। तो सम संख्याओं को निकालने के लिए हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि जो संख्या हमें दी गई है उसे हम सबसे पहले 2 से भाग करते हैं, 5 आ गया, 5 का फिर हम वर्ग कर ले, फिर 5 आ गया तो 5 का हम वर्ग कर लेंगे, तो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आएगा 25।
ये 2 है यहाँ पर, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे क्या लिखा है, ये 2 है, 5 के ऊपर 2, 5 का वर्ग 25 आ गया। हमने सीखा था कि जो संख्या होती है उसका वर्ग तो हम लिखते ही हैं, और जो उसको आधा करके आता है उसके वर्ग में से 1 घटाते हैं और 1 जमा करते हैं। तो जो घटा करके आएगा तो 24 आएगा, 24 छोटी संख्या है, यहां पर आ गई। जमा करके जो आएगा वो बड़ी संख्या है, 26 यहां पर आ गई। और इसके बाद हम इन्हें जब जोड़कर देखेंगे तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही आएगा। इसको इनको जोड़ने पर जो हमारे पास प्राप्त होगा वो इतना, इसको करने के बाद जो आएगा वो उसके बराबर होगा। इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही है। ये हुई बात। अब इसी को हम आगे अगर 16 और 18 की बात करें तो 16 और 18 के संदर्भ में भी यही ट्रिक काम आती है। 16 का स्क्वायर, और उसके बाद अगर आगे बढ़ें तो 8 और 64, 8 आ गया, 8 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, 64 आ गया। 64 में से 1 जमा किया 65, घटा किया 63। तो 16 जो संख्या हमारे पास थी उसका वर्ग और 63 का वर्ग जोड़ने पर 65 के वर्ग के बराबर आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से 18 का भी हम आंसर निकालेंगे। 18 का आधा है 9, 9 से संख्या बन गई 81, 81 में से 1 घटाया 80, 1 जोड़ा 82, और संख्या 18 थी तो 18 का स्क्वायर कर दिया हमने। इन दोनों को वर्ग निकाल के जोड़ने पर इसका वर्ग करके जो संख्या आएगी वो बराबर बैठेगी। तो 2 संख्याएं हमें निकालनी थी और साथ में हम इनकी जांच कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से अगर हम ये कहें कि हमें यहाँ क्या करना है तो हमें यहाँ पे सिर्फ 2 संख्या निकालनी है। इन सभी सवालों में हमें सिर्फ संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि अगर आपने बता दिया कि यहाँ दूसरी संख्या जो है 24 है और तीसरी संख्या 26 है तो इतना उत्तर काफी होगा। मतलब आपको जो संख्या बतानी है 10 की मदद से, तो 10 इन्होंने दी हुई है तो 2 संख्या और जो आपको निकालनी थी वो हो गई 24 और 26। इतना आंसर काफी है। लेकिन आपको ये निकाल कर दिखाना है कि 24 कैसे आया और 26 कैसे आया। और साथ में ये जो मैंने आपको पूरा यहाँ पर करके दिखाया है, एक बार मैं इंक हटा देती हूँ। ये जो मैंने आपको पूरा यहाँ लिख कर दिखाया है ये इसलिए लिख कर दिखाया है ताकि आप एक बार जांच भी कर सकें। अगर इन दोनों के वर्ग को जोड़ने पर 26 के वर्ग के बराबर आता है तो इसका मतलब आपने जो संख्या निकाली है वो सही निकाली है। और बिल्कुल इसी तरीके से तीसरा और 14 सवाल जो है वो भी है। आपने 16 की मदद से जो 2 संख्याएं और निकाली हैं वो हैं 63 और 65। आप 16 के साथ 63 और 65 2 संख्या बता देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हमने ये पूरा इसलिए किया है कि 16 और 63 का वर्ग करके अगर 65 के वर्ग के बराबर आता है तो मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही है। ये इसी तरीके से हमारा चौथा सवाल भी होगा। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरे सवाल में हमें संख्या दी है 7 जो कि एक विषम संख्या है। सम संख्या वो होती हैं जो 2 से भाग होती हैं, विषम संख्या वो होती है जो 2 से भाग नहीं होती। तो 7 2 से भाग नहीं होता है, तो इसे निकालने के लिए हमने जो तरीका अपनाया था वो क्या था, वो था, मैं आपको याद दिलाती हूँ, जो संख्या हमें दी है उसे 2 से भाग नहीं करना बल्कि बिना भाग किए ही उसका वर्ग करना है। जैसे हमने यहाँ पर देखिए पहले 2 से भाग किया और 5 का वर्ग किया, वैसे ही हमने यहाँ पर भी 2 से भाग किया 16 को, फिर 8 का वर्ग किया 64 और 64 से 63 और 65 बनाई। वैसे ही यहाँ पे 18 को 2 से भाग करके वर्ग किया 81 और फिर 81 से हमने 80 और 82 2 संख्याएं बनाई। लेकिन जो हमारा दूसरा सवाल है उसमें हम उसे आधा करके वर्ग नहीं करेंगे, हमारे पास जो दिया है हम उसी का पहले वर्ग कर लेंगे। तो हमने इसका वर्ग कर लिया, इसका वर्ग करने पर हमारे पास जो संख्या आई वो आई 49, सत्तू सत्तू
49। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि जो संख्या आएगी उसे इस तरीके से दो भागों में बांटना है कि वो एकदम साथ साथ हो, उनका अंतर सिर्फ एक हो। जैसे 49 का दो टुकड़े करें, 24 और 25 जोड़ने पर 49 होगा, दो टुकड़े हो गए, और 24 और 25 में सिर्फ एक ही का अंतर है, 24 के बाद 25 आता है। तो दो संख्याएं कौन सी हो गई, 24 हो गई और 25 हो गई। मतलब एक संख्या तो इन्होंने आपको दी थी, दूसरी संख्याएं आपने सिर्फ वर्ग करके टुकड़े करके निकाल ली। तो अगर हम 7 का वर्ग और 24 का वर्ग को जोड़ देंगे तो वो 25 के वर्ग की बराबर होगा। तो कुल मिलाकर ये हो गए हमारे सवाल। मैं उम्मीद करती हूँ अब आपको ये सवाल बहुत अच्छे से आ गए होंगे कि इन्हें हमें कैसे करना है। यहाँ 5 के ऊपर ये जो दिखाई नहीं दे रहा है ये 2 है, इसका आपको ध्यान रखना है। और ये यहाँ पर भी 9 के ऊपर वर्ग है, 2 है, तो 9 9 81। इस तरीके से यहां पर भी 8 के ऊपर 2 जरूर लगा लीजिए, 8 8 64। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हमें जांच करनी है कि जो संख्याएं इन्होंने हमें दी हैं वो सही समूह है, क्या वो पाइथागोरस त्रिक का समूह है या नहीं। तो इसका क्या तरीका है, इसका तरीका तो बड़ा ही आसान है। अब तक हमने पूरी वर्कशीट में यही सीखा था। देखिए जो सवाल हम अब कर रहे हैं, वर्कशीट को करते हुए हमने जो कुछ भी सीखा, अब उनका प्रयोग करके जब हम ये प्रश्न हल कर रहे हैं तो हमें वो अच्छे तरीके से आ जाएंगे। त्रिक निकालने के लिए हमने क्या सीखा था, हमने सीखा ये था कि जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग करना है, और सबसे बड़ी संख्या का वर्ग करने के साथ ही हमें बाकी की जो दो बची हुई संख्याएं हैं उनका वर्ग करके जोड़ना है। अगर इन दोनों के वर्ग का जोड़ इसके वर्ग के बराबर आता है तो मतलब सवाल सही है। करके देखते हैं। 6 8 10 में बड़ा कौन है, 10 है, तो 10 का वर्ग कितना होगा, 10 का वर्ग होगा 100, 10 ढाई के 100। बची हुई दो संख्याओं के वर्गों को जोड़ना है, 6 के वर्ग और 8 के वर्ग को जोड़िए, तो 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 6 6 36, 8 8 64, इन्हें जोड़ा तो आया 100। तो 100 बराबर 100 आ गया है। इसका मतलब ये सवाल हमारा पाइथागोरस त्रिक का समूह है। इन्होंने पूछा है कौन सी संख्या समूह है, तो ये है। यहां पर आप लिखेंगे कि ये पाइथागोरस त्रिक है, लिख दीजिए है 100 बराबर 100। अब अगला कर लेते हैं। 9 12 और 15 संख्या दी गई है, सबसे बड़ी संख्या 15 है तो इसलिए 15 को हमने इधर लिखा। बची हुई दोनों संख्याओं को बराबर के दूसरे निशान की तरफ लिख के वर्गों को जमा करना है। तो 15 15 से गुणा करेंगे तो आएगा 225। बची हुई दो संख्याएं 9 9 9 81 और 12 का 12 से गुणा करके 144, इन दोनों को जोड़ने पर आता है 225। 15 को वर्ग करने पे भी 225 ही आया था। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं भी बराबर आ गई हैं, तो ये भी पाइथागोरस त्रिक का समूह है। आप लिखेंगे हाँ ये भी पाइथागोरस त्रिक का समूह है। उसके बाद तीसरा 5 12 और 13 है। 13 बड़ी संख्या है, 13 को हमने यहाँ लिखा। बची हुई दोनों संख्याओं को के वर्गों को जोड़ेंगे तो 13 को 13 से गुणा करने पर आता है 169। बची हुई संख्या 55 25 और 12 12 144, इनको जोड़ने पर भी 169 ही आता है। इसका मतलब ये भी बराबर हैं और ये भी पाइथागोरस त्रिक का समूह है। उसके बाद अगली संख्या है 7 28 और 29। 29 बड़ी संख्या है, इसका वर्ग करेंगे और 28 का वर्ग और 7 के वर्ग को जोड़ेंगे तो 29 का वर्ग करने पे 841 आता है, जबकि दोनों संख्याएं जो बची हुई हैं उनका वर्ग करने पे 784 और 49 आता है, जिनको जोड़ने पर आता है 883, जो कि 841 के बराबर नहीं है। देखिए यहाँ पर मैंने बराबर के ऊपर एक निशान लगाया है ऐसे करके, बराबर उसके ऊपर ये निशान, इसका मतलब है बराबर नहीं है। तो ये जो है पाइथागोरस त्रिक का समूह नहीं है। आप लिख दीजिए ये पाइथागोरस त्रिक का समूह नहीं है। तो इन्होंने कहा था कौन सी त्रिक में आती हैं, तो 3 आई और 1 नहीं आई। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए लेकर आई। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो की मदद से आपको आपकी इतनी सारी इंफॉर्मेशन वाली वर्कशीट समझ आ गई होगी और आपको इससे आपका होमवर्क करने में भी मदद मिली होगी। आप चाहते हैं कि आपके लिए इसी तरह की वर्कशीट्स की वीडियोस आपको मिलती रहें, तो ज़रूरी है कि वीडियोस पर लाइक्स,
शेयर्स बढ़ते रहें और चैनल पर सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहें। तो अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल महाअध्ययन को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी वीडियो के नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर दीजिए। कलर चेंज हो गया मतलब चैनल सब्सक्राइब्ड हो गया है। चैनल को बस एक ही बार सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।